अगेंस्ट था लॉ के, वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट था, उसमें रीजनेबल नहीं था, उसमें कंटिन्यू और उसमें रीजनेबल की गुण नहीं थी, उसमें सर्टेनिटी नहीं थी, वो सर्टेन नहीं था, इसलिए माना जाता है कि जो सती प्रथा था वो एक कुप्रथा है, उसे प्रथा नहीं माना जाएगा, उसे कुप्रथा माना जाएगा। अब बात करते हैं हम मॉडर्न सोर्सेस ऑफ इंडियन हिंदू लॉ। व्हेन we talking about modern sources of Indian law, Hindu law, so that's modern sources of Hindu law, it means secondary sources of Hindu law are also classified into three stages. First is legislation, second is judicial decision or precedent, third is justice, equity and good conscience. What is legislation? Legislation क्या होता है? Legislation is the act that is passed by the parliament. यानी legislation एक act होता है जिसे पार्लियामेंट द्वारा पास किया जाता है। अगर मान ले इसकी एग्जांपल देखते हैं, अगर माने कि कोई व्यक्ति डाइवोर्स के केसेस लेकर कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट उसके डाइवोर्स की जो भी प्रोसीडिंग होगी वह पार्लियामेंट के पास किए हुए डिसीजन के अनुसार उसको प्रोसीड करेगी, उस केस को चलाएगी। यानी कहने का मतलब कि वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार डाइवोर्स की देखेगी, क्या किस आधार पे, किस ग्राउंड्स पे ये डाइवोर्स के बारे में बात कर रहा है, क्या इसकी डाइवोर्स मांगना वैलिड है या नहीं है, तो वो पार्लियामेंट के पास किए हुए लेजिस्लेशन के अनुसार उसको कंट्रोल करेगा। तो दैट्स इज कॉल्ड लेजिस्लेशन। सच एज बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे लेजिस्लेटिव लॉ बने हुए हैं। जैसे अगर हिंदू लॉ में बात किया जाए तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू मेंटेनेंस एंड हिंदू माइनॉरिटीज एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। तो ये ऐसे एक्ट हैं जिसे पार्लियामेंट ने पास किया है। तो ये हुआ फर्स्ट मॉडर्न सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ। सेकेंडली बात करेंगे हम जुडिशियल डिसीजन और प्रेसिडेंट। Judicial decision and precedent is the doctrine that is based on the principle of treating like case alike was established. Here, treating like cases alike was established. कहने का मतलब कि इसके एक्सप्लेनेशन के अनुसार इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई केस कोर्ट में जाता है, अगर उस केस की फैक्ट कोर्ट के द्वारा पूर्व निर्णय लिए गए केस के फैक्ट के जैसा है, तो उस केस का जो डिसीजन दिया जाएगा वो जुडिशियल, वो प्रायरी जो पूर्व जो डिसीजन दिया गया है उसी केस के बेस पर दिया जाएगा। तो ये भी एक मॉडर्न सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ का सेकेंड सोर्स ऑफ हिंदू लॉ, जिसे कहते हैं जुडिशियल डिसीजन और प्रेसिडेंट। यानी जो जुडिशियल डिसीजन दिया गया है, अगर वैसे ही फैक्ट का, उसी फैक्ट का या वैसे ही फैक्ट का कोई दूसरा केस आता है कोर्ट में, तो उस केस का डिसीजन उस जो पूर्व केस में डिसीजन दिया गया है उसके बेस पर उसको जो डिसीजन होगा उसको सुनाया जाएगा, वो कहा जाता है जुडिशियल डिसीजन और प्रेसिडेंट। अब बात करते हैं, लास्टली जो बात करते हैं जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस आर द थर्ड मॉडर्न सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ, थर्ड मॉडर्न सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ that is based on the justice, equity and good conscience. It is also based on the natural law, and we also know that a natural law is based on the morality. यानी नेचुरल लॉ जो होती है, जो वो बेस होती है मोरालिटी पर, और उसकी जो डिसीजन दिया जाता है वो मोरल वैल्यू, मोरल सेंस के आधार पर दिया जाता है। तो ठीक इस प्रकार के ये भी है। इसको एक एक्सप्लेनेशन के अनुसार समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। मानते हैं कि एक केस है वो कोर्ट में चला गया,
लेकिन केस के फैक्ट देखने पर यह पता लग रहा है, यह पता लगा कि वो जो केस है उस तरह के फैक्ट को ना किसी लॉ में मॉडर्न सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ हुआ या एंशिएंट सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ, इन दोनों में उस तरह के फैक्ट से रिलेटेड किसी भी तरह को लॉ नहीं बनाए गए। तो बात क्या हुआ, जब उस तरह के फैक्ट के रिलेटेड किसी भी तरह का उस तरह के जो फैक्ट से रिलेटेड जो केसेस हैं, उस केस का अगर किसी भी लॉ में एक्सप्लेन नहीं किया गया है तो क्या कोर्ट यह कहकर वापस कर देगा कि नहीं भाई हम इस केस को डिस्कस नहीं कर सकते हैं, इस केस का डिसीजन नहीं दे सकते हैं क्योंकि यह केस जो है ना ही हमारा एंशिएंट सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ में डिफाइन किया गया है, ना ही मॉडर्न सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ में डिफाइन किया गया है। नहीं, ऐसा कोर्ट कभी नहीं कर सकता है। कोर्ट उस समय पर अपना एक डॉक्ट्रिन को यूज करता है जिसे हम कहते हैं जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, यानी न्याय संगत विवेक के आधार पर उस केस का निर्णय देगा। यानी अब जो वो केस है जिस केस का फैक्ट किसी अदर लॉ से या किसी लॉ से नहीं मिल रहा था, उस केस के डिसीजन अब कोर्ट अपने न्याय संगत विवेक के आधार पर देगी, अपनी मोरालिटी के आधार पर देगी, अपनी मोरल सेंस के आधार पर देगी। तो इसी को कहते हैं जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। In a case that's a Guru Nath Kamlabai 1951 case, Guru Nath versus Kamlabai 1951। इस केस में कहा गया था कि अगर हिंदू लॉ और जस्टिस, इक्विटी और गुड कंसाइंस में किसी भी प्रकार का कोई मतभेद होता है, इस केस में यही कहा गया था कि जो गुरु नाथ वर्सेस कमलाबाई 1951 के केस में ये कहा गया था कि अगर जस्टिस, इक्विटी और गुड कंसाइंस या जो हिंदू लॉ के जो भी एक्ट हैं, अगर उन दोनों में किसी भी प्रकार का कोई मतभेद हो रहा है तो उस स्थिति में जो एंशिएंट सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ है उसी को क्या माना जाएगा, उसी को सुपीरियर माना जाएगा और उसी के आधार पर इसका डिसीजन दिया जाएगा। तो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में जाने ओवरऑल कि सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ क्या होता है। सो आज बस इतना ही, आगे फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।